नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज इस टॉपिक पर। आपको पता होगा कल था 20 फरवरी और 20 फरवरी के दिन उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश किया गया था आगामी एक कह सकते हैं वित्तीय वर्ष के लिए। और इस बजट में देखा जाए तो योगी सरकार का ये 9वां बजट था और अब तक का सबसे बड़ा बजट था, जो कि फोकस था 10 मुख्य बिंदुओं पर। और डिटेल में हालांकि हमने एक अलग सेशन में आपसे चर्चा की है बजट के बारे में, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। आप चाहें तो उसको देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट में आप देखोगे छात्र छात्राओं को मिलेंगे 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट्स। क्या है ये SVYS योजना, इस योजना पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, कौन एलिजिबल रहेगा ये स्मार्टफोन और टैबलेट पाने के लिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से सेशन के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप या आपके कोई साथी हैं जो ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा में हैं, तो आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप ये चीज देख लीजिए यहाँ पर। देखो भाई, 15 लाख स्मार्टफोन 10 लाख टैबलेट्स बांटेगी सरकार और इसके लिए सरकार ने बजट में प्रोविजन किया है 4,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सुरेश खन्ना जो कि आपके वित्त मंत्री हैं यहाँ पर, उनके द्वारा बताया गया है कि ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण जो योजना है, इस योजना के तहत आपको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये योजना की शुरुआत होती है आपकी 2021 में। 2023 से कह सकते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन और टैबलेट्स दिए जाने की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर देख लो भाई, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज तो यही रहेगी आपके सामने कि ये जो योजना है ये है क्या चीज। देखो, इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा। और भी उद्देश्य हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 2025 और 26 के बजट में इसके लिए कितना 4,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। 15 लाख स्मार्टफोन, 10 लाख आपके रहेंगे क्या, टैबलेट्स रहेंगी। और ये रहेंगी, कंपनी का नाम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको सैमसंग, लावा और एसर, ये रहेंगे आपको कंपनीज के नाम रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन कंपनीज का आपको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा। देखो भाई, अब तक का कितना भाई, कितना ये बांट चुके हैं अब तक और टारगेट कितना है ये भी याद रखेंगे भाई। 49.86 लाख अब तक ये स्मार्टफोन और टैबलेट्स को बांट चुके हैं और इनका टारगेट है 2 करोड़ का। ठीक है, आगामी 5 वर्षों में ये 2 करोड़ जो है टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की व्यवस्था की गई है इस योजना के अंतर्गत। ये रहेगी आपकी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेना आप लोग। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर करियर के अवसर मिलेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पर उनके पास जब जानकारी रहेगी, डिजिटल जानकारी रहेगी, तो उससे ये क्या है, न केवल देश और दुनिया से संपर्क बना पाएंगे बल्कि अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन की तलाश भी कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। शिक्षा व नौकरी के अवसरों को आसान बनाना है। पहले क्या होता था आपको पता है, जब डिजिटलीकरण नहीं हुआ था तो उस समय पहले होता था कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता था और उसके लिए मार्केट जाना पड़ता था। अभी क्या है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है तो मोबाइल से आप भर सकते हो। ऑनलाइन कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हो। वो सारी चीजें क्या है, युवाओं को एक सशक्त बनाएगी, उनके पास एक नॉलेज का भंडार जो है आएगा यहाँ पर। हालांकि वो बात अलग है कि आजकल के जो युवा है, कह सकते हैं गलत डायरेक्शन में जाकर मिसयूज कर रहे हैं मोबाइल्स का या अपने इंटरनेट सुविधा का। इंटरनेट तक पहुंच होगी और इंटरनेट तक पहुंच होगी तो देश और दुनिया की जानकारी उसके पास रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मेन मुद्दा यह रहेगा कि भैया कौन योग्य रहेगा इसके लिए, स्मार्टफोन पाने के लिए कौन योग्य रहेगा। उत्तर प्रदेश का एक स्थायी निवासी होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। अगर किसी को ये स्मार्टफोन चाहिए तो और या टैबलेट चाहिए तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा, उसकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। 2 लाख रुपए तक उसकी पारिवारिक आय, यानी कि जो आपका वो बनता है ना इनकम सर्टिफिकेट, 2 लाख से रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपने आप ग्रेजुएशन में हैं या पीजी में हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या डिप्लोमा में हैं या विशेष प्रशिक्षण लेने वाले छात्र छात्राएं हैं, आपको मिलेगा ये स्मार्टफोन और टैबलेट। मतलब आप चाहे ग्रेजुएशन में हैं, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, या आपने आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर आप कोई कह सकते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त जो भी प्रशिक्षण संस्थान होते हैं तो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको इस सुविधा का लाभ मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए एक पोर्टल भी है, आप अपने जहां भी संस्था है वहां पर आप जो संपर्क कर रहे हैं उनसे बोलें
कि भैया हमारा जो है केवाईसी लिंक कर दो, एक्टिव कर दो, तो वो कर देंगे वहां से, और आपका नाम कह सकते हैं यहाँ वितरण सूची में आ जाएगा, और जब भी स्मार्टफोन बटेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से। ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, जरूर कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए। कोशिश करेंगे हम आपका जवाब का, आपके सवाल का जवाब देने का। ठीक है, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।